नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। बच्चों, हम वाक्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले वाक्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और पदक्रम। आइए एक एक को अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वाक्य की परिभाषा। देखिए, वाक्य की परिभाषा जानने से पहले हमें वर्ण और शब्द की परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई ई आपने पढ़े हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग घ घ। दो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इससे और छोटी दूसरी कोई और इकाई नहीं होती। वर्ण से छोटा नहीं होता। अब आता है उसके बाद हमारा शब्द। वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द। देखिए इसकी क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले सार्थक संयोजन को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब हम आते हैं वाक्य की परिभाषा पर। बच्चों, वाक्य क्या हुआ? शब्दों या पदों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, यह क्या है? एक वाक्य है। इसमें शब्दों का क्या है? एक व्यवस्थित समूह है। और वो शब्द कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। अब लेकिन इसमें मैंने एक चीज और इस्तेमाल की है, वो है पदों। ब्रैकेट में मैंने शब्दों के साथ लिखा है पदों। अब देखिए, शब्द जब स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है तो वो शब्द है, लेकिन जब हम शब्द को वाक्य के अंदर लिखते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है हमारी? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। राम खाना खाता है, इसमें जितने भी शब्द या पद आए हैं सबका अपना अर्थ है और एक व्यवस्था के तहत ये उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक वाक्य कहेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है। आगे है वाक्य के अंग। अब हमारा एक वाक्य था राम खाना खाता है। अब इसमें कौन कौन से अंग हो सकते हैं? देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। और जो कहा जाए यानी उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो क्या होता है? वो विधेय होता है। जैसे कि हमारा उदाहरण है रमेश खाना खाता है। अब इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? रमेश, यानी रमेश के बारे में कहा गया है। और विधेय क्या होता है? कि उद्देश्य यानी रमेश के बारे में जो कहा गया है। क्या कहा गया है? कि रमेश क्या करता है? खाना खाता है। तो उद्देश्य क्या है? रमेश। और विधेय क्या है? खाना खाता है। ये तो वे वाक्य के अंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पदक्रम यानी पदों का क्रम। हमने वाक्य की परिभाषा में पढ़ा था, क्या है ये? सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे? पदों का क्रम यानी कि व्यवस्थित क्रम। वाक्य में शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को पदक्रम कहते हैं। हिंदी में सामान्य पदक्रम क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। अर्थात वाक्य के आरंभ में कर्ता आएगा, मध्य में कर्म तथा अंत में क्रिया होगी। जैसे कि हमारा वाक्य है रमेश पत्र लिखता है। इसमें रमेश क्या है? कर्ता, पत्र क्या है? कर्म, और लिखता है क्या है? क्रिया है। एक क्रम के अनुसार आए हैं तो ये क्या कहलाएगा? पूरा वाक्य कहलाएगा और व्यवस्थित वाक्य कहलाएगा, क्योंकि पहले कर्ता आया है, फिर कर्म आया है और फिर क्रिया आई है।
आगे है कि आवश्यक नहीं है कि वाक्य में कर्म हो, कुछ वाक्य कर्म रहित भी होते हैं। जैसे रमेश सोता है, इसमें रमेश क्या है, कर्ता है, और सोता है क्या है, क्रिया है। अब इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो क्या इसको हम वाक्य कहेंगे? हाँ, इसको भी हम वाक्य कहेंगे। इसलिए किसी भी वाक्य में न्यूनतम आवश्यक तत्व वे कर्ता और क्रिया, इनके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं कहला सकता। अगर मैं कहूं रमेश खाली, तो वो वाक्य नहीं है। अगर मैं कहूं सोता है, तो भी वो वाक्य नहीं है, क्योंकि उसमें कर्ता नहीं है। अगर रमेश कहता हूं तो उसमें क्रिया नहीं है। तो इसलिए किसी भी वाक्य में न्यूनतम आवश्यक तत्व वे कर्ता और क्रिया, इनके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं कहला सकता। और सबसे पहले कर्ता आएगा वाक्य में, उसके बाद अगर कर्म है तो कर्म आएगा, और अंत में क्या आएगा वाक्य के, क्रिया। बच्चों, इस तरह से हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, वाक्य के अंग पढ़े और वाक्य में पदों का क्रम पढ़ा। आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। धन्यवाद।